अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वीडियो का स्टार्ट हो रहा है ढेर सारी बोतलों के साथ तो साथ देख रहे हैं बारिश, और बारिश में बाहर निकलना, और साथ ये जो बोतलें हैं ना, ये जो होती हैं पानी वाली फ्लश है, ये जो ना हमारे फेंकते नहीं है। जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको मैं बता रही हूँ, जिधर रहते हैं उनको तो पता है ना, ये पैसे हैं इसलिए हम फेंकते नहीं, हम बड़े सियाने हैं। ये जो बोतलें इन्होंने इसलिए मना किया हुआ है क्योंकि आपको पता है जब कोई पानी पीता है तो गली में ऐसे कहीं फेंक देते, तो ये ठीक नहीं। जब मैं आई थी ना जर्मनी में तब से ये कानून है, उससे पहले मैंने सुना था कि ऐसे नहीं था। तो अब ये है कि जो बोतलें हम पानी वाली लेके आते हैं ना, तो वो पैसे उतने रख लेते हैं, तो जब खाली होनी फिर उनकी मशीनों में डालने होते हैं और फिर हमें वो वापस पैसे मिलते हैं। तो इसलिए हम बड़े सियाने, इसलिए हम नहीं फेंक रहे। तो ये ना समझे कि कितने बोतलें संभाल के रखी हुई हैं क्योंकि ये पैसे हैं। तो ये जा रहे हैं हम मार्केट में, तो लाजमी बात है अगर बोतलें देखी हैं तो कहाँ वापस करनी है, मार्केट में जाके वापस करनी है। तो वहाँ जा रही हूँ बारिश में, तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कसम से निकलने को, लेकिन आज बड़ी मजबूरी थी जाने की। एक तो पानी ख़त्म था, और एक ये था कि फल और जो सब्जियां ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो वो भी लानी बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं। बाज़ औक़ात सब्ज़ी घर में ना हो तो फिर एवं ही सब्ज़ी खाने को दिल करने लग जाता है। और दूसरा जो ज़रूरी काम था वो आ गया था स्कूल की तरफ से ईमेल कि मंडे को बच्चों के स्कूल नॉर्मल नॉर्मल तो नहीं खुल जाएंगे, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन बच्चे जाते हैं ना, जैसे ग्रुप बनाए हैं स्कूल में, तो ऐसे उनके खुल जाने हैं क्योंकि 2 वीक उन्होंने बंद कर दिए थे। अब फिर मेल आई है। तो आपको पता है छोटे आफिया फ़ान की ना पेंसिलें, ख़ास तौर पर फ़ान की, उसकी तो कसम से चीज़ें गुमी होती हैं, वो हमेशा आफिया से मांगता है ये दे दो वो दे दो। तो मेरे जो भाई थे ना, जब मैं पढ़ती थी स्कूल में, तो मुझे अफ़ान का देख ना मुझे अपने भाई याद आ गए। मेरे 2 भाई हैं तो वो भी मेरे से छोटे थे। तो आपको पता है जब हम लोग पढ़ते थे ना, हम वो तख्ती लिखते थे स्याही के साथ। तो मुझे बड़ा शौक था वो शीशी, अच्छी अच्छी शीशियों के अंदर ना वो स्याही बनाने का। तो ये जो मेरे भाई थे ना, वो सुबह जब स्कूल जाना होता था ना तब उन्होंने तख्ती लिखनी होती थी, और तब मेरी उन्होंने वो दवात उसको कहते थे, हाँ दवात, वो जो शीशी है ना वो लेते थे। और मुझे इतना गुस्सा आता था उनकी वो हरकत से, तो मैं उतना ही चीखती थी कि अपना कुछ भी नहीं रखते और मेरी चीज़ें लेते हैं ऐसे। तो सेम माफिया का वो हाल है। उस वक्त मेरे अब्बू थे तो कहते थे कोई गल नहीं कुड़िए, वो लड़के हैं, वो क्या अब स्याही बनाए, क्या शीशियाँ ढूंढे, तो तुम तो बना लेती हो तो उनको दिया करो, कुछ नहीं होता। तो कभी भी नहीं उन्होंने बनाई थी, तो मेरी चीज़ें लेते थे। तो अब आफिया का वो हाल है, जैसे मैं चीखती थी अब आफिया चीखती है कि ये अपनी चीज़ें नहीं संभालता, कभी ये लेने आ जाता है कभी वो लेने आ जाता है। तो मुझे ना हंसी भी बड़ी आती है, लेकिन मुझे अफान पे तरस भी आता है। भाइयों पे नहीं आता था, अफान पे आता है कि वो बेचारा पीछे पीछे पता नहीं वो कसम से उसको इतनी भी चीज़ें लेके देती है गुम कर देता है ना। तो स्कूल के लिए चीज़ें लेनी थी, पेंसिल वगैरह जो भी उनकी होती हैं। तो मैं आई हूँ टैडी मार्केट में। तो जो सिटी में टैडी है ना, वहाँ वो तो बंद है। पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आ रही कि टैडी है, एक ही नाम है टैडी टैडी। तो लेकिन कोई बंद है कोई खुली है। तो ये जो है ना, जहाँ मैं रहती हूँ ना, तो ये 2 गांव छोड़ के आगे आती है। तो तुक्के से हम चले गए थे कि चलो देखते हैं अगर खुली है तो हम चले जाएंगे। जब हम वहाँ पहुँचे ना, तो दरवाजे के आगे उस टेबल रखा हुआ था, तो ये कहते मुझे लगता है बंद है। मैंने कहा नहीं, वो टेबल होती है कि वो नाम वगैरह लेके अंदर जाना है, शायद हमें जाने दे। कोई रश नहीं था, कोई बाहर पार्किंग भी खाली थी। तो वो अच्छी थी, उसने बोला कि नहीं आप आ जाए ना। तो हम दोनों अंदर चले गए और तकरीबन हमें 1 घंटा अंदर रहे, सारी मार्केट को जो चस्का है ना हम इस मार्केट में पूरा करके आए। मुझे लगता है 1 महीना हो गया हम कैद हैं, बाहर नहीं निकले ना। तो ये जो मार्केट है, मैं एक एक चीज़ खरोद खरोद के देख के आई हूँ मैं कि कहाँ क्या लगे, और काफ़ी चीज़ें भी लेके आई हूँ ना। तो वो अंदर बिल्कुल भी कोई नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर किसी को ये है कि बंद है मार्केट में, कोई भी नहीं खुली। तो कहीं जाना भी है तो टर्मीन लेके जाना पड़ता है। तो लेकिन ये ना मुझे लगता है जो गाँव है ना, ढूंढे ढूंढे पिंड, वहाँ पे ऐसे ऐसे उन्होंने खोल के रखी हुई है। मैं सबको बता रही हूँ जो जर्मनी में रहते हैं ना, जो रहते हैं सिटी के पास, वो गांव में जाएं तो आपको ज़रूरत है कि मतलब अंदाज़ा, अगर अब ज़्यादा आपको ज़रूरत आ गई तो ऐसे दुकानें खुली हैं वो जाने देते हैं। तो मैं इसलिए अपना तजर्बा आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर किसी को इमरजेंसी में जाना है तो ऐसी गाँव देखें जहाँ ऐसी चीज़ें हैं। टैडी मार्केट, कीक मार्केट, तो वहाँ शायद वो आपको जाने दे।
वहाँ से हम ले आए हैं जो भी चीज़ें लेके आनी थी। और अब आल्डी भी उसके पास ही थी, वहाँ से निकले आल्डी की तरफ आ गए हैं। तो आल्डी में सबसे ज़्यादा जो बोतलें वापस करनी है ना, और वो भी बारिश में, इतना मुश्किल लगता है। नॉर्मल ये ना मैंने बेटे की ड्यूटी लगाई है। आजकल मेरे बेटे की चल रही है टेस्ट। तो आपको पता है वो बड़ी क्लास में है, तो उसके लिए उसको पढ़ाई से निकालना, कमरे से निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो हर वक्त पढ़ता है माशाल्लाह। और ये होता है कि उसका खाना भी उसके टेबल पे चला जाता है, सुबह कभी रात का भी। तो आजकल ये होता है कि आरबैट्स हैं, उनकी टेस्ट चल रहे हैं, तो काम ही वो बाहर जाता है। तो मैं भी नहीं कहती कि चलो क्या टाइम ज़ाया करना है, वो तो जो टाइम होता है ना गाड़ी का आने जाने का, वो भी काउंट करता है कितना टाइम ज़ाया होना है। तो ये भी घर थे आज, मैंने कहा चलो ये काम बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि स्टोर में ये जो बोतलें हैं ना इतनी जगह घेर लेती हैं, कोई चीज़ रखी नहीं जाती। तो मुझे ये था कि ये जो ना ये निकले, मुझे कम से कम वो चीज़ें रखनी होती हैं, ढूंढनी पड़ती है मुझे। पहले ये बाहर निकालूँ स्टोर से, फिर मैं आगे तक जाऊँ, क्योंकि स्टोर ना सीढ़ियों के नीचे, आपको पता है थोड़ी तंग सी जगह होती है, तो वहाँ से चीज़ें निकालनी बड़ी मुश्किल होती है। तो ये 3 छापर भर गए थे, मैंने कहा ये निकालो पहले, फिर मैं कोई और काम करूँगी। तो ये मेरे हत्थे चढ़ गए कसम से, बेचारे मेरे साथ आ जाते, जब भी कहूँ टाइम टाइम हो फिर वो आ जाते हैं, टाइम अगर नहीं फिर मैं कहती भी नहीं हूँ कि मेरे साथ चले या ये ले आए। टाइम अगर पास हो फिर गए तो फिर उनको भी पता है कि घर में दोनों ने मिलके सारा करना है। तो ये बोतलें वापस करके, तो इनके जो पैसे हैं वो मुझे दिखाएंगे कितने निकले हैं। पैसे जब बनते हैं फिर बड़ा मज़ा आता है, इसलिए बच्चे जाते हैं शौक से ना बोतलें वापस करने को, कुछ लभेगा मेरे बेटे को और बेटी को होता है ना कितने पैसे, क्योंकि मेरी जो आदत है ना, काफ़ी 4-5 शापर हम इकट्ठे करके जाते हैं। एक शापर बड़ा लेके नहीं जाते हम, 3-4 इकट्ठे लेके जाते हैं, तो उससे काफ़ी 15-20 यूरो बन जाते हैं। तो बच्चों की तो सारी बातें मुझे लगनी है। ये देखिए 7-7 पैसे हो रहे हैं, जितनी बोतलें अंदर जाएंगी उतनी प्लस होते जाएंगे। ये मैंने कितने बने, 18 में भी गिनती हूँ, 18 19, तो पौने 19 हो रहे बने हैं, कम नहीं है 3 छापर के साथ। तो ये देखे ना, फिर बच्चों ने तो भाग के जाना ना वापस करने। तो आज उसके ये 20 यूरो वो कह रहा था, ये मेरे पैसे तो मर जाने, चलो कोई नहीं टाइम नहीं है मेरे पास। तो अब मैं आ गई, मैंने कहा मैं थोड़ी सी साथ साथ बना लूँ जो भी मैंने लेना है, क्योंकि इतना मैंने लेना नहीं है, फिर भी आपको पता है एक एक चीज़ पकड़ के भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी वो थी सब्ज़ी और फल, ठीक है। तो अफ्तारी के टाइम ना फल मैं रखती हूँ, वो एक तो सामने पड़े हो ना तो बच्चे भी खा लेते हैं। तो अगर फ्रिज में रख दूँ ना तो वो मैंने ये देखा है, पिछले दिनों में मैंने अंदाज़ा लगाया है, जब से ये 1-2 दिन गर्मी आई ना, तो मैं ऐसे फ्रिज में फल रख दिया था, तो वो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, क्योंकि नज़र के सामने नहीं ना रहते। तो मैं यही सोचा है, नहीं बाहर फल रखो कि ताकि नज़र में रहे और बच्चे पकड़ के खा ले। खास जैसे बनाना, केला पड़ा होता है ना, बच्चा पकड़ के खा लेता है। तो अगर अंदर चीज़ें रख देती हूँ फ्रिज में तो वो बिल्कुल भी वो नहीं खाते थे। रात को जब मैं इफ्तारी में रखती हूँ तब वो उनकी नज़र आती है, तब वो खाते हैं। तो मैंने कहा नहीं ये अच्छी बात नहीं है, या तो इनको मैं अब मैं वैसे ऐसे ही करती हूँ। अभी तो रमज़ान जा आ रहा है ना, रमज़ान जब नहीं है तो मैं ऐसे करती हूँ, अगर ऐसे फल है ना तो उसको काट के ट्रे में डाल के या फोलिया लगा के टेबल पे रख दें। तो कसम से मैं जैसे खीरा हो गया, फल हो गए, जो भी आपके पास घर में पड़े हैं, तो अगर आप ट्रे में डाल के ना तो ऊपर फ्रेश फोलिया लगा के जो नज़र भी आए, तो आप डाइनिंग टेबल पे रख देना, तो बच्चे आते जाते, बच्चे के बड़े भी खाने लग जाते हैं और शाम तक ट्रे ख़त्म हो जाती है। तो अब ये रमज़ान गुजरता है ना, फिर वापस ऐसे करूँगी ताकि बच्चे फल खाएं। फल एक ऐसी चीज़ है कि चलो कुछ ना कुछ जाना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है, सब जब घर में है तो फिर खाते नहीं है, खिलाना ही पड़ता है। तो अगर सिर्फ केला है कि चलो बच्चा खुद पकड़ के खा लेता है, बाकी चीज़ें जो है ना वो खुद देनी ही पड़ती हैं, काट के फिर ही खाते हैं। तो अब प्लान करते हैं आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ये भी बड़ी ज़रूरी है चीज़ें। जैसे आजकल कोविड चल रहा है तो इसके लिए तो आपको पता है ना, खाना पीना बड़ा ज़रूरी है। तुसी सुनाओ ईद की तैयारी शारी कर ली? पाकिस्तान में ऐसे पूछती हूँ ईद की तैयारी शारी कर ली, सब कहते हैं दौड़े लगी हैं, क्योंकि उधर पता मुझे लगता है 8 को बंद हो जानी ना मार्केट्स वगैरह पाकिस्तान में, 16 को खुल रही हैं। तो उनके पास ये 1-2 दिन है, तो अक्सर लास्ट में जाके लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, जैसे चूड़ियाँ शूड़ियाँ ये वो। तो जो मेरी भाई की बेटियाँ हैं, बच्चे हैं, तो उनसे मैं पूछती हूँ तो वो यही कहती थी, हाँ क्या करनी है तैयारी, छुट्टियाँ हो गई हैं, बंद है सारा कुछ। तो मुझे इतनी अच्छी है कि हमारा तो सारा महीना हो गया बंद है, पैसे तो कुछ भी नहीं लिया। अभी हम भी देखें, मुझे लगता है कल मार्केट वाली कह रही थी कि शायद नेक्स्ट जो वीक आ रहा है ना तो मार्केट्स वगैरह खुल जाएं। तो मुझे ये है कि चलो इससे पहले खुल जाएं, क्योंकि बेटियों के तो कपड़े पाकिस्तान से आ जाते हैं, उनकी तो हो गई तैयारी,
चूड़ियाँ वगैरह भी आई हुई हैं, मेहंदी भी आई है, मेरे भी आ गए कपड़े। मैं दिखाऊंगी शायद अगले 1-2 दिन में मेरा यही व्लॉग आएगा ईद के बारे में इंशाल्लाह ताला। तो अफान की मुझे होता है कि वो शलवार कमीज पहन लेता है, इतनी देर वो पहनता नहीं है, उसको थोड़ा चेंज कपड़े में करने पड़ते हैं। तो अफान के लिए मुझे चाहिए थी चीज़ें कि चलो खुल जाए तो उसका मैं ले आऊँ। तो मैं आ गई वापस घर। तो ये जो देखें स्कूल की जो चीज़ें लेके आई हूँ ना मैं, तो अब इनकी लग गई मौज। अब उनको समझ ही नहीं आ रही पुरानी कहाँ रखें नई कहाँ रखें। स्कूल का तो बहाना ही सी जी दुकान च वड़ गए सा उत्थे ते अन्नी पा के आए। ये स्कूल की चीज़ें हैं। तो बाकी मैं अपने किचन की चीज़ें भी दिखाती हूँ जो लेके आई हूँ। किचन की चीज़ें उधर से ले आते हैं और बाद में घर ला के ना मैं इधर, मुझे लगता है आधा घंटा इधर ही पड़ी रही थी। ये सोच रही थी कि कौन सी अलमारी में कौन सी मैं दराज में ये चीज़ें रखूँ। ले आते हैं, बाद में रखने की जगह नहीं मिलती क्योंकि स्पेस इतनी होती नहीं है, तो गुजारा भी नहीं होता, चीज़ देखे बगैर रह भी नहीं सकते, ऊपर से सस्ती हूँ। और ये जो मैं आपको कंटेनर दिखा रही हूँ ना, ये टिफ़िन वगैरह जो भी मैं तो इसे सोच के लाई हूँ, स्कूल खुल गए हैं चलो, तो ये ना 3 से काट के एक एक के लगाए हुए थे। तो मुझे अच्छे लगे, 3-4 पड़े थे, मैंने 3 ही ले आए। मैंने कहा चलो फ्रिज में भी कुछ रख सकते हैं और बच्चों को भी साथ लेके दे, खाना वगैरह जैसे होता है फल वगैरह दे सकते हैं, उनका जो भी नाश्ता होता है वो दूंगी। ये बास्केट है, ये मुझे चाहिए थे कुछ रखने के लिए। और ये छोटे छोटे ये जो बाल्टियाँ लेके आए, ये मेरे मियाँ लेके आए, पता नहीं इन्होंने क्या इसके डाल, मुझे तो लगता है गार्डन में पानी डालने इसके साथ। मैंने बोला इसको क्या करना है, मुझे अच्छी लगी ले लो ले लो तो मैं ले आई हूँ। ये जो 2 ट्रे हैं चावल वाली जो होती हैं, अच्छी थी स्टाइलिश से, इतनी महंगी भी नहीं है कि आप ले ना सकें, सस्ती है ये। मुझे लगता है 4 से 5 यूरो की एक है, तो मैं 2 लेके आई हूँ। बाकी 2 ऐसे प्याले से हैं, वो बड़े प्यारे चीनी के, जैसे छोटा मोटा प्याज वगैरह डालने के लिए, थोड़ा सा रहता है डालने के लिए। 2 बोल हैं वो मैं लेके आई, मुझे अच्छे लगे थे ये भी। ये मुझे लगता है 3 का 1 था, हाँ ये भी 3 का 1 था, और 2 ले आई हूँ। तो ये जो है ना, ये बास्केट जो भी ये मैं फलों के लिए लेके आई हूँ ताकि मैं बाहर रख सकूँ। फ्रिज में मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई है ना, समझ तो आएगी हो नहीं। तो ये भी मुझे अच्छा लगी थी, गोल सी, पता नहीं अब मैं क्या रखती हूँ लेकिन ले आई हूँ। तो ये भी ट्रे है, ट्रे करती हैं आज तो फुल्ला शुल्ला नाल, सही है, कलरफुल, अच्छी लग रही है वैसे वीडियो में भी। तो ये जो है ना, ये मैं स्वीट के लिए लेके आई हूँ, जैसे डोंगे और 6 कोलियाँ जैसे माएँ लेती हैं, ऐसे मैं भी आज सेट बना के लाई हूँ। तो एक ये बॉक्स लेके आई प्लास्टिक का, जैसे आपने ग्रिल करने बाहर जाना है, पार्क में जा रहे हैं तो साथ पूरा एक लेके जाने के लिए। तो ये भी 5 यूरो का पूरा सेट लगा था, इसलिए मैं ले आई हूँ कि चलो अच्छा भी, कलर बड़ा अच्छा है, तो ये भी लेके आई हूँ। आज की वीडियो सारी शॉपिंग, ठीक है, किचन की चीज़ें। तो इसके साथ मुझे दे इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और इसके साथ मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखें। तो ये जो रमज़ान का महीना जा रहा है, इसके लिए इबादतें करें जो मैं कहती हूँ हर दफ़ा। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में वापस आऊँगी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।